हिंदुस्तान की आवाज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विराट। इस वक्त मैं मौजूद हूं मुंगेर ज़िला के संग्रामपुर में और आप सबसे पहले ये देख सकते हैं यहाँ पे एक विद्यालय है, रानी प्रभावती उच्च विद्यालय संग्रामपुर मुंगेर। और उसके बगल में इस प्रकार से जो विकास का गंगा बह रहा है, मैं बता दूं कि ये विकास का गंगा क्यों बह रहा है। बगल में विद्यालय है, आप पढ़ने आते हैं, बाई चांस आप घर में नहाना भूल गया हो तो ये देख रहे हैं, मग लेके आइए, 4 मग डालिए, नहा के फ्रेश होके फिर सीधा स्कूल में चले जाइए। इससे क्या होगा, शिक्षा जो है आप जल्दी ग्रहण कीजिएगा, क्योंकि बिहार का शिक्षा व्यवस्था भी है और दूसरा बिहार का ये सड़क है, बिहार का ये रोड है। इस प्रकार से जो रोड देख सकते हैं, पानी यहाँ से लेकर पूरा भरा हुआ है। आप सोचिए कि लोग कैसे इधर से पार होंगे, कैसे जाएंगे। प्रतिनिधि तो सो रहे हैं, उनको कोई मतलब है नहीं, उनको तो सिर्फ मतदान से मतलब था। उसके बाद तो वो शायद देखिए कहा कैसे जाएंगे लोग, कैसे इस प्रकार से इसमें जाएंगे। अगर गिर जाए, भींग जाए तो इस पर किसी भी जनप्रतिनिधि का कोई ध्यान नहीं है। भाई हमारे पार हो रहे हैं मुस्कुराते हुए, उनको भी पता है कि अगर कहीं गड्ढा होगा, हमें पता नहीं होगा तो शायद हम वहाँ पे गिर जाएंगे। इसके बाद भी उनको पार होना है, क्यों? क्योंकि उनको काम है, उनको जाना है। लेकिन जनप्रतिनिधि जो हैं वो कभी नींद से जगे तब तो इसमें आके एक बार डुबकी अगर लगा ले तो कहीं ना कहीं ज़रूर हमें लगता है कि उसके बाद कहीं ना कहीं विकास का गंगा जो है दौड़ता हुआ यहाँ पे नज़र आएगा। और पूरा का पूरा पानी जो है ऐसे ही भरा रहता है यहाँ पे हमेशा, निकासी का कोई साधन नहीं है। जबकि बगल में विद्यालय है और ये संग्रामपुर मार्केट में आता है, उसके बाद भी ये स्थिति है। अगल बगल में आप देख सकते हैं यहाँ पे घर है, लोग यहाँ से निकलते हैं, क्या स्थिति होगा, कैसे लोग इस पे सरवाइव करेंगे। और देख सकते हैं कहीं ना कहीं इसमें कितना कीटाणु, कितना जो है कीड़ा इसमें जन्म लेता होगा और आसपास के घरों में कितनी परेशानी होती होगी रहने में। ये तो खैर हम उन्हीं से पूछेंगे, उन्हीं से जानेंगे। इस प्रकार से बिहार सरकार का विकास है। और ये जो आप देख रहे हैं गाड़ी, ये अभी गंगा में तैरते हुए जाएगी या रेंगते हुए जाएगी, खैर ये तो आप हमारे कैमरे में देख सकते हैं। और पूरा का पूरा पानी ऐसे ही भरा हुआ रहता है जब यहाँ पे बारिश होती है। निकासी का कोई साधन नहीं है और उसका आप सामने से नज़ारा देख सकते हैं किस प्रकार से ये लगे हुए हैं निकालने के लिए। गाड़ी से क्यों ना निकालने पे लगे। इस प्रकार से छोटी गंगा जो यहाँ पे बह रही है, बिहार का जो विकास बह रहा है उस पर कहीं ना कहीं ये गाड़ी देखिए रेंगते हुए चली गई। रुकिए, क्या हाल है भैया? ठीक है। कैसा लग रहा है विकास का गंगा में रेल के, कैसा लग रहा है? अब विकास का गंगा में क्या रेल में लगेगा, ये तो मोड़ पर पानी डूबा है, पता ही नहीं चलता है साला गाड़ी कहाँ जाएगा, नीचे उतरेगा ऊपर रहेगा। मज़ा आता है चलने में? क्या मजा आएगा, रोड पर पानी रहेगा तो मज़ा नहीं आता है। मजा क्या है? लेकिन बिहार सरकार को तो मज़ा आता है वोट लेके सूतने में। हो सकता है। वोट दिए थे आप? वोट तो दिए थे, लेकिन क्या किया जाएगा, करेगा विकास तभी तो। विकास नहीं कर रहा है। विकास करता ये रोड पर पानी रहता जमा हुआ। ये इस प्रकार से विकास चल रहा है बिहार सरकार का। और कहीं ना कहीं अब मैं दिखाऊंगा आपको कि किस प्रकार से विकास ही विकास हो रहा है। सर्वप्रथम जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, जो लोकल जनप्रतिनिधि हैं, मुखिया जी हैं, विधायक जी हैं और माननीय सांसद महोदय जो हैं, अगर इस प्रकार से रहेगा तो शायद ही लोग आप पे भरोसा करेंगे, ना के बराबर भरोसा करेंगे। और रही बात सरकार की, तो वहाँ तो कुर्सी कुर्सी का खेल चल रहा है अभी फुटबॉल का, कभी इधर तो कभी उधर। तो जनता के ऊपर ध्यान तब पड़ेगा जब फुटबॉल मैच खत्म होगा। तब तक हम पूछ, क्या नाम है आपका? पहले अशोक कुमार। आपका ये घर है? जी हाँ। अच्छा, ये बताइए, जब आप घर से निकलते हैं और छोटी गंगा का दर्शन करते हैं, जाते हैं, कैसा लगता है आपको? मज़ा आता है? क्या बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो कहते हैं जैसे मजबूर है, अच्छा, वैसे ही मजबूर है। लेकिन ये तो लग रहा है कि गंगा आपके सामने दे दिया हो बिहार सरकार ने, और साथ में मत्स्य पालन के लिए कुछ मिला कि नहीं? इसमें हम मछली भी पालन कर अब सकते वही उपाय करना पड़ेगा, लगता है कि मछलियों के बीए ला करके डालने पड़ेंगे इसमें। डालने पड़ेंगे। उपाय ही नहीं है, क्या करें? गेहूँ उपजाए कि नहीं इसमें? धान वान कुछ उपजाए? ये उसी के लिए दिया हुआ है आपको? ये हास्यास्पद है ही, उसी के लिए है ही जी। लेकिन क्या करें, मजबूर है। देखिए इसका पानी जो हमारे घरों के अंदर तक दिखाइए, चला थोड़ा जाता सा है। इधर दिखाइए, थोड़ा सा अगर इधर दिखाइए। रोड गाड़ी से आती है तो ये हमारे घरों के अंदर चला जाता दूरी है घर की, और उसके बाद घर में इस प्रकार से पानी चला जाता है। और है। एक छोटा सा निकास की जरूरत है, जबकि वहाँ पे बड़े नाले हैं, वहाँ पे बड़े नाले हैं। एक दोनों तरफ एक छोटी सी नाली की जरूरत है, लेकिन उसके लिए भी कितनी बार प्रतिनिधित्व को कितनी बार बोल चुके हैं। जी चाहे लोकल प्रतिनिधित्व हो या ऊपर के हो, जी। विधायक, मंत्री, वार्ड मेंबर, जिनसे भी है, लेकिन किसी ने आज तक ये सुनवाई नहीं की और बार बार हमें इस परेशानियों का सामना करना। थोड़ी सी बारिश हुई अभी, तो इस बार तो कम बारिश हुई है तो ये हाल है। जी। अगर ज़्यादा बारिश हो तो शायद हमारे घरों में पानी ऊपर तक चढ़ जाएगा।
आपका भी घर यहीं पे है बगल में, हाँ मेरा घर आपका दुकान भी है, जी आप दुकान से निकलते हैं, इस छोटी गंगा में पार जी। करते हैं, जी खराब लगता होगा, बहुत खराब लग रहा है कि लगता है ना? और महकता है, गंध देता है। लेकिन प्रतिनिधि को तो खराब नहीं लगता है, उसको क्या लगेगा, उसको तो जीतने से मतलब है। जितने से मतलब है। बस। आए हैं कभी देखने के लिए कि नहीं? नहीं कभी नहीं कभी आते, नहीं आए हैं? कभी नहीं आते देखो। कभी नहीं आए हैं। गाड़ियों पार से होते हैं, पार हो गाड़ी जाते हैं, होते हैं। निकल से हाँ। गाड़ी से पार हो जाते हैं। हाँ, लेकिन रुक के लेकिन देखते कभी हैं, रुक के लोगों देखते का नहीं। हाल चाल नहीं पूछते हैं। कभी नहीं देखे हैं। वो कब पूछेंगे हम बताएं? वोट के जब टाइम। वोट वाला दीजिएगा ना तब पूछेगा। तो जब मतदान कीजिएगा ना तभी वो आपको पूछेंगे, बाकी आप किस तरह जी रहे हैं, किस तरह रह रहे कोई हैं, मतलब उससे उनको कोई मतलब नहीं नहीं, है। कोई मतलब नहीं। कितना दिन से है पनियाई लगभग? ये तो लगभग ये ज्यादातर गड्ढा तो दो सब से- दिन के लिए हाँ, रहता है, हाँ। ठीक है, लेकिन ये लेकिन- अब की बार जो बारिश हुई है हाँ। इसके कारण से इसमें जमाव की स्थिति जो इस बार बरकरार तो हो गई है। निकासी का इसका कहीं बनाया गया है, नहीं बनाया गया? कहीं नहीं, निकासी का कहीं नहीं है। इधर बगल से इधर डाँड़ है। इधर इधर भी बगल में बड़ा डाँड़ नाला बनने का है, मतलब डाँड़ है। हाँ। अगर यहाँ से उसमें मिला दिया जाए तो आराम से इसका निकास हो सकता है। अच्छा। जिस समय बच्चों का छुट्टी होता है उस समय इसमें बच्चे जो है बड़ी मुश्किल से निकल के जाते हैं। कोई किसी के कंधे पे बैठ जाता है, एक दो बच्चों का कई बार किताब गिर के इसमें खराब हो खराब गया। वो इसलिए भी है ना, किताब इसलिए भी गिरकर खराब हो गया क्योंकि बिहार का शिक्षा व्यवस्था ही सही नहीं है, तो किताब कहाँ से सही रहेगा? और कहीं ना कहीं ये रोड जो है इन जैसे इंसानों के लिए थोड़ी, हमें तो लगता है इन जैसे जानवरों के लिए ही इस रोड को बनाया गया है कहीं ना कहीं। और नाला इसलिए भी नहीं दिया गया है कि जब आएंगे यहाँ पे पानी पियेंगे, पीते पीते इसको ख़त्म कर देंगे। जब पानी खत्म हो जाएगा तो जनप्रतिनिधि जो है अपना पीछा छुड़ा लेंगे इससे, वो तो कहेंगे कि पानी तो अब खत्म हो गया है, क्योंकि वो तो सारा भैंस पी गई है। तो इस प्रकार से जो व्यवस्था बिहार सरकार और जो जनप्रतिनिधि करते हैं, इस प्रकार से व्यवस्था, इस प्रकार से एहसान मत कीजिए लोगों पे। करना है तो धरातल पर उतरकर काम कीजिए, तभी आपको मतदान भी मिलेगा। अन्यथा लोग अगर मतदान दे के आपको बैठाना जानते हैं तो खींच के गिराना भी जानते हैं। तो बेहतर यही होगा जो यहाँ के प्रतिनिधि हैं, जो मुखिया जी हैं, वार्ड जी हैं और जो विधायक जी हैं, सांसद महोदय, जिनका तो कभी दर्शन ही नहीं हुआ होगा शायद इन लोगों को, जहाँ तक हमें पता है। तो हुआ है कभी सांसद कभी महोदय का नहीं, दर्शन? नहीं सांसद जी तो इधर आते ही नहीं है। दर्शन और कभी नहीं? कभी कभी नहीं, नहीं। कभी नहीं। कभी नहीं। कौन है सांसद महोदय जी, पता है आपको? सांसद महोदय जी कौन है? चिराग पासवान। चिराग पासवान जी। चलिए, चिराग पासवान जी पूरे बिहार में चिराग मॉडल लाना चाहते हैं और हमको लगता है चिराग मॉडल कहीं ना कहीं शुरुआत यहीं से हुआ होगा, इसी प्रकार से यही देख के गए होंगे चिराग मॉडल लाने के लिए। तो खैरिए, चलिए, मॉडल चलता रहेगा, लेकिन लोगों की परेशानी को दूर कीजिए। एक नाला निकासी के लिए बनाइए ताकि लोगों को परेशानी ना हो, अन्यथा लोग अगर बैठाना जानते हैं तो नीचे उतरना भी जानते हैं। बाकी करवाया अपने ही लोग हैं, अपने ही क्या बोले? स्कूल से बस 2 कदम की हाँ दूरी बिल्कुल, विद्यालय से जस्ट आगे देख सकते हैं, विद्यालय के जस्ट आगे इस प्रकार की स्थिति है। आप सोच सकते हैं कि क्या स्थिति होगा, बाकी गांव घरों का क्या स्थिति होगा, ये अंदाज़ा लगा लगता है आपको कि कब तक इसमें सुधार होगा या नहीं भी हो पाएगा, ऐसा कुछ लगता है आपको? स्थानीय जो नेता है इस पर तो ऐसा छोटा मोटा पर कुछ ध्यान देता नहीं है, लेकिन जिस समय पैसा का बात आता है जी। तो उस समय इस तरह से किया जाता है कि लोगों को समझ में नहीं आता कि ये क्या कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं जैसे? ये जैसे 1 नंबर वार्ड पड़ता है, अच्छा, लेकिन जिस समय ये ढलाई का कार्य हो रहा था, रोड ढलाई का कार्य हो रहा रोड ढलाई का कार्य हो रहा था, उस जी। समय इन लोगों को 2 नंबर में वोटर लिस्ट में डाल दिया गया, अच्छा। पैसा उठाने के लिए। जी। और जब उनको पैसा उठ गया तो पुनः इसको फिर से 1 नंबर में डाल दिया, मतलब पैसा उठाने के लिए पहले इन लोगों को शिफ्ट कर दिया दूसरे वार्ड में, दूसरे वार्ड में। और जब पैसा उठा लिया, उसके बाद उठाने के बाद क्या हुआ, जी। हम लोग को परेशानी बढ़ गया। अब हमको 1 नंबर में कराना था, जी। क्योंकि 1 नंबर में हम हैं, हाँ, तो हम 2 नंबर में क्यों रहे? वो मतलब और ऐसा खबर प्रखंड विकास पदाधिकारी को भी दिया गया है, हाँ। लेकिन वो प्रखंड विकास पदाधिकारी को मिली भगत ऐसा कार्य हुआ। तो प्रखंड विकास पदाधिकारी प्रेम प्रकाश थे। प्रेम प्रकाश जी, मतलब आप तो यहाँ से खैर चले गए, लेकिन इन लोगों को इसी मझधार में छोड़कर चले गए। 1 से 2 नंबर, 2 से 1 नंबर शिफ्ट करवाने में जो पैसा बचा वो अपना शिफ्ट करके निकल लिए आप, लेकिन लोगों की परेशानी जहाँ का जहाँ धरा हुआ रह गया। उसके बाद क्या हुआ था फिर? उसके बाद फिर यहाँ के लोगों ने इन लोग को बोला कि वीडियो को आवेदन दीजिए जी। और आप 1 नंबर में है तो 1 नंबर में आने का अप्रोच कीजिए। तो फिर इन्होंने आवेदन दिया, उसके बाद फिर 1 नंबर 1 में महीना हुआ। लगा हमको इस कराने में। अच्छा, कभी ये काम करो, कभी ये करो, कभी ये आधार कार्ड दो, कभी फोटो दो, जी। कभी ये दो, कभी इसमें आ गया है तो लेकिन इनको 1 महीना लगा, लेकिन जो कि वार्ड कमिश्नर थे उनको 1 दिन में वो चेंज कर दिया। अच्छा, एक बात बताइए। मिली भगत से ऐसा क्यों, कैसे हो सकता है? बिल्कुल, एक बात बताइए, छोटा सा सवाल है कि घर एक ही जगह पे है, जी। पहले आप 1 नंबर वार्ड में थे, जी। फिर 2 में गए, जी। फिर 1 में आए, जी। परिवर्तन क्या आया? परिवर्तन और खराब हो गया। देखिए स्थिति परिवर्तन ये है आपका, यही परिवर्तन आया। यही परिवर्तन तो है। इसलिए मतलब आप लोगों को बदला भी गया था, वार्ड टू वार्ड तो इसीलिए बदला गया था जी। कि निकले तो पानी में, जाए तो पानी से घर, क्या? जी।
ये है योजना में सिर्फ और सिर्फ लूट है जी। और लूटने का उन लोग को अच्छा से कायदा पता है, कैसे लूटा जाता है, जो आप लोग के सामने अभी नजर आ रहा है। ये लूट ही है ना। लगा। इसमें प्रखंड विकास पदाधिकारी को कमिश्नर नहीं बना होगा ये करने के लिए? बना होगा, क्या बीएलओ को नहीं बना होगा? बना होगा। बीएलओ प्रखंड विकास पदाधिकारी सारे लोग मिलकर कैसा काम करता है, अकेला किसी के कहने से प्रखंड नहीं हो विकास जाता। पदाधिकारी तो बहुत ईमानदार थे, हम सुने थे जहाँ से। ये ईमानदारी का नज़ारा देख रहे हैं ना भाई साहब, अच्छा, ये ईमानदारी मतलब इसी प्रकार के ईमानदार थे, इस तरह के ईमानदार थे। मतलब बिहार सरकार जो वहाँ से कागज पे उनका सारा ईमानदारी होता है, लेकिन नजरिया नक्शा देखिए तो पता चलेगा क्या है। मतलब पढ़ लिख के ईमानदार नहीं थे, मतलब इस प्रकार से ईमानदार थे। ये ईमानदारी का नज़ारा ही दिख रहे हैं ना भैया। अभी आप थोड़ा देर में देखिएगा, स्कूल का छुट्टी होगा जी, या जो टिफिन कि होगा, इस समय तो देखिएगा प्रखंड लड़का का कैसे जाएगा। किताब किसी का गिर जाता है, किसी का चप्पल स्लिप कर हाँ, जाता है, परेशानी किसी तो का- है, कहाँ गड्ढा है कहाँ क्या, ये हमें और नहीं अभी पता। फिलहाल जो कि इसमें लड़कियों लोग का भी एडमिशन है, अच्छा उच्च विद्यालय में वो प्रणीत हो गया है, अच्छा। लेकिन फिर भी यहाँ पर किसी पदाधिकारी को नजर नहीं पड़ा है। अच्छा, एक बात हमको साल में बताइए। 15 अगस्त 26 जनवरी को प्रखंड विकास पदाधिकारी प्लस में जितना भी अधिकारी है सभी लोग आते हैं यहाँ पे झंडा फहराने के लिए, लेकिन कभी इनको नजर नहीं पड़ा है, क्योंकि उनको पहले से पता है कि हम नहीं करवाया है। हम ही करवाए हैं। अच्छा, एक बात बताइए, आप इतना बिंदास बोल रहे हैं, केस उस कर दिया आपने तो? केस कर देगा जनता जनार्दन सबसे आगे है, पता है कि नहीं? अच्छा, चलिए, केस कर देगा उन्हीं का मतलब चलता है क्या? बिंदास हैं यहाँ के लोग। और मैंने बताया था ना कि लोग अगर आपको बैठा सकते हैं तो खींच के नीचे गिरा भी सकते हैं, और वही परिवर्तन दिख रहा है। तो अगर जल्द से जल्द इसको अगर ठीक करवा दें, लोगों को बहुत परेशानी होता है। सीधा पानी भरने के बाद घर में जाता है, कितने कीड़े मकोड़े जन्म लेते हैं, मच्छर जन्म लेते हैं, और फिर छोटे छोटे बच्चों को और भी घर वालों को परेशानी होती है। तो इन पर ध्यान दिया जाए, जो लोकल प्रतिनिधि हैं इस प्रकार से ना छोड़ें, नहीं तो ये हमेशा के लिए ऐसे ही छोटी गंगा बनकर रह जाएगी और लोग इसमें फिर चलेंगे नहीं, रेंगेंगे, इसमें तैरेंगे तो ही पार हो पाएंगे। ज़्यादा हम कुछ नहीं कहेंगे, इस पर ध्यान दिया जाए।